नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के प्रिय यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में आपका स्वागत करता हूं और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो आप ही किसी बंधुजन के द्वारा की गई मांग पर है। जो मैंने विगत दिनों में जो वीडियो डाला था जुलाई 2021 में क्या होगा, जो भी इसके तुरंत पहले का वीडियो है, उसी में एक बंधुजन ने कमेंट करके कहा था कि सर राशियों के बारे में वीडियो बनाइए। तो उनकी मांग को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों देखिए, राशियों की जब बात आती है तो उससे पहले बात आती है हमारे धर्म की, हमारे हिंदू संस्कृति के सनातन धर्म की। और ये पूरी तरीके से वैज्ञानिकता पे है, पूरी तरीके से साइंटिफिक है। मैंने कई बार अपने यूट्यूब चैनल इसको साबित किया भी है। देखिए कैसे, छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। पहले के समय में मंदिर में जब हम जाते थे और आज भी जाते हैं तो तुलसी का पत्ता और उसके साथ जल दिया जाता है और कहा जाता है तुलसी के पत्ते को नहीं चबाना चाहिए क्योंकि उससे पाप लगता है। कहा जाता है पाप लगता है, पाप मतलब पीड़ा। विज्ञान आया क्योंकि धर्म तो पहले था, आज भी है। विज्ञान तो एक मानव की उपज ही तो है, उसकी आवश्यकता है, मानव की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो वृद्धि होती है वो विज्ञान है। तो आविष्कार आवश्यकता की जननी है, हम कहते भी हैं। तो अब विज्ञान में क्या कहा गया, जब साइंटिस्ट ने इनकी खोज की तो ये कहा था तुलसी के पत्ते में पारा आता है भाई। तो पारा आता है, वो पारा दांतों के लिए हानिकारक है, यदि आप चबाओगे तो वो दांतों को खराब करेगा। ये हमने देखा। अब वहाँ पर दांतों को खराब करना मतलब पीड़ा देना शरीर में, वहाँ पर पाप लगना धर्म में, वो भी एक पीड़ा देना। तो बात समानता में आ गई ना चीज़। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को आज के वर्तमान में जो साइंस चल रही है उससे पूरी तरीके से सत्यता पे जोड़ते हैं। कोरोना डिजीज़ भी इसी का एक उदाहरण है। पहले कहा जाता था कि दूर रहकर हाथ धोइए, नमस्कार कीजिए वगैरह वगैरह, और आज हम उसी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हिंदू संस्कृति अपने आप में पूरी तरीके से साइंटिफिक है साथी। खैर, उस विषय में वह पूरी बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना मकसद दूसरा है। तो बंधुजन ने कहा था कि भाई कि राशियों के बारे में बताइए। देखिए साथियों, राशियों की बहुत बड़ी महत्वता है। हम यदि दुकान का, मकान का, नींव का, किसी शुभ कार्य का, कोई भी मुहूर्त, विवाह का वगैरह निकालते हैं तो वो मुहूर्त है वो हमारी राशि से ही निकाला जाता है। अब मुहूर्त भी अपने आप में साइंटिफिक है, लेकिन अमूमन क्या होता है, जैसे किसी का कोई नाम है और उसके आधार पे उसके बोलते नाम से उसका मुहूर्त निकाल दिया गया साथियों, वो बिल्कुल गलत है। जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए आप, मेरा नाम सुमित है। अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई सहसे है तो आपकी कुंभ राशि होगी, जबकि साथियों जन्म कुंडली के अनुसार मेरी कुंभ राशि नहीं है। जन्म कुंडली के अनुसार मेरी कुंभ राशि नहीं है, बोलते नाम से मेरी राशि चलती है, जबकि जीवन में जो जन्म कुंडली की राशि है वो इफेक्ट करती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, न तो वो राशि मान्य होगी जो बोलते नाम से, न उस राशि के अनुसार कोई रत्न पहना जाएगा, यानी स्टोन धारण किया जाएगा। बहुत से लोग पहन लेते हैं कि भाई हमने तो अपनी राम राशि का रत्न पहन लिया, अब इससे फिर हम तो वापस परेशानी में आ रहे हैं। साथियों, आपने कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया है, क्योंकि गुण दोष ज्योतिष का एक 5% भाग है, वो भी पूरी बात नहीं है। पूरी कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा गुण दोष हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उसके बाद भी शादी के बाद में लड़का लड़की में मतभेद, डाइवोर्स जैसी स्थितियां देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपने कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया, आपने बात की जड़ तक नहीं पहुँचे। कौन सा भाव है, कौन से भावेश है, कौन से ग्रह हैं, उनमें कारक मारक है, कौन सी डिग्री पर हैं, अस्त है, नीच है, राजयोग में कौन से, सारा विश्लेषण करवाते हैं साथियों। तब जाकर ये जीवन की एक नैया है वो फलीभूत होती है। तो राशियों की क्या बात है? राशियों की बात है साथियों कि यहाँ पर राशि अपने आप में बहुत मायने करने वाली चीज़ है। आइए बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं किस तरीके से। देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने वृष लगन की ये कुंडली बनाई है आपके सामने। वृष लगन में यदि चंद्रमा, क्योंकि राशि का संबंध चंद्रमा से है ज्योतिष में, जहाँ चंद्रमा बैठेगा वही अंक आपकी राशि का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया है तो यह आपकी यहाँ पर वृष राशि हो गई साथियों। यदि ये चंद्रमा यहाँ पर बैठता तो आपकी सिंह राशि हो गई।
फिर भले ही आपका नाम सैसे ही क्यों ना हो, बोलता नाम, लेकिन आपकी मायने करने वाली राशि ये सिंह राशि होगी। फिर भले ही आपका नाम पे क्यों ना हो, कन्या राशि, लेकिन आपका चंद्र यहाँ पे बैठ गया तो आपकी वृष राशि हो गई साथियों। इसलिए ध्यान दीजिए जन्म कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है, जन्म कुंडली का विश्लेषण कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें परेशान होना है, अच्छा है हम पहले परेशान हो ले, बाद में परेशान होने की बजाय। दूसरी बात साथियों, एक कहना चाहूँगा, बहुत से मेरे जो बंधुजन हैं उन्होंने फ़ोन कॉल्स करके पूछा था सर रत्न कैसे धारण करें। देखिए साथियों, इसमें भी बहुत बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। बिना कुंडली के विश्लेषण या सामान्य कुंडली के विश्लेषण के आधार पे कभी भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए, वरना वही रत्न आपके लिए आपका रोग दे सकता है, आपको पीड़ा दे सकता है, आपको समस्याएं दे सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ये जो 2 नंबर है ये शुक्र का होता है ज्योतिष शास्त्र में। अब यहाँ पर शुक्र इस जगह पे बैठ गया। अब अधिकांश कहने वाले लोग कहेंगे लग्नेश सदा शुभ होता है। बिल्कुल भी नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए ये जो सिंह राशि का सूर्य है, यहाँ पर जो 5 नंबर होता है वो सिंह राशि यानी सूर्य का होता है। सूर्य मान लीजिए यहाँ पर बैठ गया, किसी ने मानक धारण कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि उसका जो सुख सुविधा, घर परिवार सब तबाह हो जाएगा। मैं यहाँ पर यदि इसने जरकन धारण कर लिया, फिरोज़ा धारण कर लिया, या जो अपने जो सबसे महंगा जो रत्न आता है हीरा वो धारण कर लिया, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बड़ी बीमारी आ जाएगी, उसके डिसीजन सब कुछ फेल हो जाएंगे। तो ये एक रत्न को पहनने की तरीका होता है। अमूमन लोग कहते हैं कि भाई मानसिक शांति नहीं रहती, चंद्र का मोती पहना दीजिए। अरे भैया, यदि चंद्र यहाँ पे बैठ गया, चंद्र यहाँ पे बैठ गया, चंद्र यहाँ पर बैठ गया, तो वो शांति नहीं, आपके जीवन में तबाही, अशांति व्याप्त करेगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो मोती भी पहन लिया जी, हमारे तो दिमाग में मन में शांति रहती नहीं है। रहेगी कहाँ? आपने कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया, आपने पूरी तरीके से वो जो आपको जो चीज़ लेनी थी, आपको जो दवा लेनी थी, आपको जो रेमेडीज उपाय लेने थे वो आपने लिए ही नहीं, आपने तो गलत चीज़ को पहन लिया। तो साथियों, इस बात पे हमें ध्यान में रखना है कि रत्न धारण करने से पहले क्या है और राशि की महत्वता कितनी है। साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा, राशि हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव बताएगी। देखिए, जन्म कुंडली है, जब एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आती है, एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आते ही उसकी सारी रूपरेखा, जिस व्यक्ति की कुंडली आई है उसकी सारी रूपरेखा उसके सामने है। सपोज मान लीजिए एक बार उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठा है इस जगह पर, तो व्यक्ति का कलर तो साफ होगा, चूंकि ये अपने आप में जल तत्व, स्थिर, द्विस्वभाव, चर राशियाँ, इनमें से एक राशि है। तो व्यक्ति की जो स्थिति है वो द्विभाव की होगी, वो कभी अपने विचार पे अटिक रहेगा, कभी बदलेगा। यहाँ पर चंद्र की प्लेसमेंट, व्यक्ति के जो इच्छाएं होंगी, उसका व्यक्तित्व होगा, वो बार बार में उसमें बदलाव आ जाएगा। यदि चंद्र यहाँ पर बैठ जाता है तो व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, तनाव बहुत ज़्यादा होगा, कल्पनाशील होगा व्यक्ति, और अकेलेपन की जो जगह होती है, सपोज जहाँ अंधेरा कमरा, जहाँ अकेले में बैठना, बाग बगीचे में अकेले बैठना, ऐसे में वहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग की ऊर्जा खपाएगा। तो ये ज्योतिष का वो विश्लेषण है साथियों। यदि 10th हाउस में चंद्रमा बैठ जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति के कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई बार देखते हैं ना कि एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, अच्छा परचम पहरा लिया, अच्छी मेहनत कर ली, और वापस ढाक के 3 पात उसी जगह पर आ गया जहाँ से जीरो से शुरू हुआ था, या यूँ कहते जीरो से हीरो बनने की कोशिश की थी, उसी जीरो पर वापस आ गया। तो ये है राशियों का महत्व साथियों, ये है आपके रत्न पहनने का साथियों। इसलिए जब भी आप इन चीज़ों पे जाएं तो विशेषतः अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। ऐसा नहीं है लाभ नहीं देते हैं, लाभ देते हैं, 100% लाभ देते हैं, बशर्ते आपके शरीर के वजन के हिसाब से कुछ और एक्टिविटी होती है प्रमाणित। क्योंकि इसमें भी कई बार हम देखते हैं कि हमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाता और हम धारण कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो उपलब्ध करवाती है स्टोन, वो धारण कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलता है। ज़्यादा और किसी का क्या बताऊं, मैंने पहना है, मुझे मिला है।
तो इस तरीके से साथियों ये स्टोन बड़ी ही कारगर चीज़ है, यानी जो चीज़ डॉक्टर तक के समझ में नहीं आती है वो इनसे हम एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में देख देते हैं कि भाई ये चीज़ है। कई बार आप देखते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है और अंदर से व्यक्ति परेशान होता रहता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के नहीं समझ में आ रही। रिपोर्ट तो मैंने 10 जगह दिखा दी, 10 डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि वो मशीन है, मशीन से जांच करते हैं वो। तो हर चीज़ को पकड़ना एक अपने आप में कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रूपरेखा होती है। तो साथियों उस बंधुजन के मांग पर मैंने आपके सामने ये राशियों का वीडियो रखा है। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आपका ये प्रयास, आपका ये सहयोग मुझे अनिवार्य रूप से चाहिए साथियों, ताकि ज्योतिष का ये जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों की जो ज्योतिष के प्रति मानसिकता है उसको वो जान सके। क्योंकि जिस तरीके से इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के अलावा, शिक्षा चिकित्सा उनके अलावा इस क्षेत्र में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, आपका ये सहयोग, वीडियो को शेयर करना, ये सहयोग लोगों तक इस प्योर साइंस का एक रूपरेखा लोगों के सामने रखेगा। अभी तक के लिए इतना है साथियों। जय श्री राम, जय भारत।